and dear friends, welcome once again to your own channel सर कुशल त्रिपाठी। एक्सक्लूसिव चैनल है फॉर क्लास 9 ICSE ओनली। हाँ, आज का जो चैनल है, आज का जो वीडियो है हमारा, वो है ज्योग्राफी के चैप्टर 10 ICSE की क्लास 9 के डेनुडेशन का। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी वाइड है, तो इसमें मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा इस वीडियो के। ठीक है, बनाने से पहले कहना पड़ता है कि 2 पार्ट्स बनाऊंगा मैं इस वीडियो में। पार्ट 1 ये है, अगला मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी आज फर्स्ट वीडियो है। मैं आज नया मैंने चैनल बनाया है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है चैनल पे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो देखो, डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन एक वाइड टर्म है। ठीक है, एक वाइड टर्म है डेन्यूडेशन। ठीक है, डेन्यूडेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड रिमूविंग ऑफ रॉक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब क्या होता है, देखो डेन्यूडेशन में, ये होता है कि हमने वेदरिंग पढ़ी थी, है ना। वेदरिंग में क्या होता है, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वेदरिंग में क्या होता है, देखो ये एक पहाड़ है। ठीक है, क्या होता है, इस पहाड़ पे रेन वगैरह के चक्कर में क्या होता है, ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं। पत्थरों पे होता है, पहाड़ों पे होता है, क्या होता है, सिर्फ क्रैक पड़ते हैं ऊपर की पीक पे। फिर क्या होता है, डेन्यूडेशन के अंदर क्या होता है, ऊपर की जो पीक है ना, वो कुछ इस टाइप से डोम शेप में आ जाती है। क्या होता है, ऊपर से हटके सिर्फ ऐसे डोम शेप लाइक आ जाता है, ऊपर से राउंडेड शेप में। तो क्या होता है, ये क्या हो गया, इसमें डेन्यूडेशन हो गया। और ऊपर की पीक में क्रैक कब आता है, जब वेदरिंग होती है, सिर्फ वेदरिंग। वेदरिंग में तो सिर्फ रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इन वेदरिंग ओनली डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक टेक्स प्लेस, whereas in denudation it is the process of breaking and removing of the rock। 2 चीज परफॉर्म करती है इसमें। ठीक है, एक तो वेदरिंग होती है और डेनुडेशन होती है अपनी ऊपर से। ठीक है, ये जो थी पहले यहाँ पे पीक थी, उसके जो पत्थर है सारे नीचे गिर गए वेदरिंग डेनुडेशन में। ठीक है, अब आया समझ में। ठीक है, अरे सब समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और नोटबुक और कॉपी, नोटबुक और पेन हाथ में लेके बैठिए प्लीज़। और जो मैं की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तब आगे चलते हैं। तो ठीक है, तो आपको डेनुडेशन आगे समझ में क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड रिमूविंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से रॉक का ब्रेकिंग डाउन और रिमूविंग होना, ये डेनुडेशन कहलाता है। आपको समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेनुडेशन। अब जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है डेनुडेशन की, जो एजेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो पहले एजेंट होता है वेदरिंग। अब आपको मैंने वेदरिंग बताया, सिर्फ क्या होता है उसमें ऊपर से क्रैक्स आते हैं, वेदरिंग में सिर्फ डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का। बट जबकि क्या होता है डेनुडेशन में डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ रिमूविंग भी होती है। ठीक है, वेदरिंग आपको आगे समझ में, तो सिर्फ डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का, सिर्फ क्रैक आते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं होती है इस टाइप से कि अपनी जगह पे ही रहेगी। अब सेकंड है इरोजन, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इरोजन क्या होता है, इरोजन refers to the displacement of the rocks by agents like wind, water और ice। इरोजन मतलब डिस्प्लेसमेंट समझ लो। ठीक है, इरोजन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब हम आपको मैं बताऊं कि मैंने आपको समझाया था ना, ये पहाड़ है, इसके ऊपर से ये पीक पे क्रैक आए, है ना, बाद में ये ऐसे डोम शेप हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, इरोजन के कारण हुआ। ये के इसके फैक्टर्स हैं विंड, विंड है और अपने वाटर है और आइस है। ठीक है, विंड, वाटर और आइस इरोजन का एक फैक्टर है। बाकी ये आता तो सब में है ही, आपको मैं बताऊं सुन, विंड, वाटर, आइस ये तो कॉमन फैक्टर है। ये हर जितने भी जो अपनी डेनुडेशन में जितने भी टर्म्स आएंगे सब में सबके एजेंट हैं ये। ठीक है, अब आता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट तो काफी लार्ज अमाउंट के अंदर लैंड स्लाइडिंग हो जाना। आपने सुना होगा पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो जाती है,
मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो ये एक पहाड़ है सपोज, ठीक है। अब क्या हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे ऑलरेडी वेदरिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे बहुत ही कच्ची स्थली है, ये बहुत कच्चा एरिया है, ये थोड़ी सी मतलब क्रैक आए हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट, है ना। तो क्या होगा कि जब हवा तेज चलेगी या वाटर बारिश से, ये जो है इस सरफेस से ये लैंडस्लाइड हो जाएगा, जितना सरफेस नीचे आ जाएगा, लैंडस्लाइडिंग हो गई, ठीक है। कैसे हुई है? तेज हवा के चलते, बारिश के नदियों के कारण क्या होता है, मास मूवमेंट हो जाता है। मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग, इसको मास वेस्टिंग भी कहते हैं, मास वेस्टिंग, ठीक है, refers to the large scale movement of loose materials जैसे rock waste down the slope on the amount of gravity, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। अब क्या होगा, द स्टीपर स्लोप, अगला पढ़ते हैं, द स्टीपर स्लोप द मोर रैपिड इज द मूवमेंट, यानी जितना स्लोप वैसा होगा, देखो मैं आपको बताऊं ड्रॉ करके, जितना स्टीपर होगा, ऐसे होगा, जितना ऐसे होगा, उतना लार्ज अमाउंट के अंदर क्या होगी, लैंडस्लाइडिंग होगी, लार्ज अमाउंट में लैंडस्लाइडिंग होगी, लैंडस्लाइडिंग। और यदि सरफेस ऐसे हो तो इतना हल्का सा टिल्टेड होगा, तो कम अमाउंट में लैंडस्लाइड होगी, है ना। अब तो आगे समझ में मास मूवमेंट। अब हम आगे चलते हैं तीसरा, मतलब हाँ तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन refers to the movement of material loosened by erosion and transported to the other place by the action of wind or water, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट की बारी आती है, ठीक है, गाड़ी वाला ट्रांसपोर्ट नहीं, ठीक है, जो नदियाँ और विंड जो अपने साथ ट्रांसपोर्ट कैरी करती है, मटेरियल्स कैरी करके ले जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट डेनोटेशन। जैसे सपोज जब रिवर पहाड़ से नीचे उतरती है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये रिवर जब नीचे आ रही है तो इसके रास्ते में बैंक्स पड़ेंगे, है ना, तो उस टाइम स्पीड बहुत तेज होती है रिवर की। हाँ, रिवर सबको तोड़ते फोड़ते निकल जाती है आगे, कुछ नहीं देखती। तो जो रिवर्स के ऊपर जो पार्टिकल्स पड़े ना, छोटे छोटे जो बड़े बड़े भी होते हैं, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, पार्टिकल्स पड़े हैं, वो अपने साथ कैरी करके क्या आएगी, नीचे ले आएगी उनको, ठीक है, अपने साथ कैरी करके नीचे ले आएगी। ये होता है ट्रांसपोर्टेशन रिवर से, ठीक है, वाटर का। विंड में क्या होता है कि मैं आपको बताऊं ड्रॉ करके, देखो ये एक लैंड है सपोज, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स पड़े, ठीक है। अब क्या हुआ, तेज हवा आई, क्या हुआ, ये अपने इन पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी करके ले गई साथ में, ये क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हो गया तेज का, तो ये क्या हो गया, रेनोवेशन हो गई यहाँ पे, तो ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन समझते हैं। देखो जब नदियाँ अपने साथ जो पार्टिकल्स ला रही है ऊपर से, है ना, अब बारी आती है जब वो फ्लैट लैंड्स में आ जाती है एकदम, ठीक है, फ्लैट में आ जाती है एकदम। मैं आपको समझाऊँ डायग्राम से, पहाड़ों से नदियाँ उतर चुकी है, फ्लैट लैंड आ गया। अब क्या होता है नदियों में, पहाड़ों से उतरते वक्त वो कैरी करती है, फ्लैट लैंड में आते ही क्या करती है, वो धीरे धीरे अपना डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है, यहाँ पे छोड़ देती है उन पार्टिकल्स को, यहाँ से नीचे लाती है, यहाँ पे लाके छोड़ देती है उन पार्टिकल्स को। लेकिन कुछ हल्के पार्टिकल्स तब भी साथ में आगे चले जाते हैं, जो कि कहाँ जाके एकदम रिवर के एंड में, जहाँ रिवर एकदम समुद्र के नजदीक होती है, वहाँ पे जाके रिवर क्या करती है, इनको डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। तो डेफिनेशन बताऊँ, deposition refers to the laying down of material that has been weathered or eroded and transported by the natural processes such as water, wind or ice, ठीक है। अब आ गया आपको समझ में। अभी अपन ने क्या कर दिए, जो भी एजेंट्स थे, है ना, प्रोसेस थी डेनोटेशन की, वो अपने कंप्लीट कर लिए। अब अपन आगे चलते हैं। अब इसमें अपने को सिर्फ दो के बारे में जानना है, ठीक है, वर्क ऑफ रिवर और वर्क ऑफ विंड, सिर्फ दो टर्म्स के बारे में जानना है, ज़्यादा के बारे में नहीं समझना है इस चैप्टर में अपने को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वर्क ऑफ रिवर, अब आता है अपने पास टॉपिक वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ रिवर,
वर्क ऑफ रिवर क्या होता है, ठीक है। देखो जब रिवर ऊपर से आती है, स्पीड से आती है एकदम, है ना, आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो ये पहाड़ है, पहाड़ पे स्पीड है, ये फ्लैट लैंड आ गए, और ये जब समुद्र के नजदीक होती है, ठीक है, तो वो आ गया एरिया, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, रिवर जब स्पीड से आती है एकदम, स्पीड से आती है, यंग एज है रिवर की, जवान है रिवर, बर्थ प्लेस की एकदम पास, स्पीड से पानी आता है एकदम, कुछ नहीं देखती। रिवर सबसे बड़ा एजेंट है नेविगेशन का। रिवर कुछ नहीं देखती, सामने गाड़ी आ रही है, घर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कुछ नहीं देखती, सबको तोड़ फोड़ के आगे ले जाती है अपने साथ। जब हिली एरिया पे होते हैं, क्या आप कभी हरिद्वार गए हैं या उत्तराखंड में किसी भी जगह प्लेस पे गए हैं रिवर के आसपास, तो आपने देखा होगा वहाँ पे रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। हरिद्वार का एग्जांपल देख लो, वहाँ पे आप गए होंगे तो गंगा, माँ गंगा का फ्लो कितना तेज है वहाँ पे, हिली एरिया है ना वहाँ पे। आप तो स्विमिंग करना अलाउड नहीं है, कर भी नहीं सकते भाई, बह जाओगे, ठीक है। लोहे की चेन लगी रहती है बाकायदा, उसमें आपको पकड़ के डुबकी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो फ्लो ही बहुत है, हिली एरिया पे है, नदी स्पीड से नीचे आ रही है, ठीक है। अब ऐसे समझ में, सबसे वहां पे जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, वो सब साथ ले जाती है रिवर अपने। हाँ, सबसे पावरफुल होती है रिवर। अब उसकी रिवर को इतना पावरफुल होने की क्या रीजन है, ठीक है, कौन उसको इतना पावरफुल बना सकता है। तो जब देखो, पहली चीज हम बात करते हैं रिवर की वेलोसिटी, मींस स्पीड कितनी है रिवर में। जितनी तेज स्पीड होगी उतनी स्पीड से इरोड करेगी, वो ले जाएगी अपने साथ। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके एग्जांपल में बताता हूँ, ये एक बिल्डिंग है, सपोज बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, लैंड पे रिवर रिवर आ रही है, ठीक है। अब ये सपोज छोटी सी रिवर आएगी, क्या आएगी, स्पीडिंग में इसमें बता देगी, रिवर की साइड, बिल्डिंग के साइड से निकल जाएगी, है ना। लेकिन जब रिवर स्पीड से आएगी लहरों के साथ, तो क्या होगा, इसको भी साथ ले जाएगी, बिल्डिंग को भी अपने साथ ले जाएगी। क्यों, वेलोसिटी ज्यादा है इसमें, अमाउंट भाई, स्पीड ज्यादा है रिवर की, तो ले जाएगी सब अपने साथ, ठीक है। तो अब है वॉल्यूम, रिवर का अमाउंट कितना है, पानी का अमाउंट कितना है, ठीक है। जितना पानी में अमाउंट होगा उतना वो ज्यादा इरोड कर पाएगी, ठीक है। अब छोटे से अमाउंट में तो क्या होगा, देखो आपको समझाऊं मैं, ये लैंड है, ठीक है, ये रिवर बह रही है, छोटी सी रिवर है, मतलब इतनी भी डेप्थ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्टिकल से अपने साथ कैरी कर पाएगी। लेकिन जब पानी का अमाउंट ज्यादा होगा तो ये बड़ी बड़ी चीजों को भी अपने अंदर समावेश कर लेगी, बड़ी बड़ी चीजों को अपने साथ इरोड करके ले जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम। अब है लोड, अब देखो सबकी लोड कैपेसिटी होती है, जितना रिवर का वॉल्यूम होगा उतनी उसकी लोड कैपेसिटी भी होगी, है ना। तो वो कितना लोड कैरी कर सकती है, ठीक है, रिवर कितना लोड कैरी कर सकती है अपने साथ, वो इसमें बताया हुआ है। तो क्या है कि देखो, लोड इज द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, आपको मैंने समझाया। तो जितनी वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना वो लोड कैरी कर पाएगी, ठीक है। मतलब आपको आया समझ में, ओके, तो आपको आया समझ में। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब कोर्स ऑफ रिवर, रिवर का रास्ता, क्या आपका स्कूल का रास्ता, आपके स्कूल जाने का रास्ता सेम है, क्या आप रोज उसी रास्ते से जाते हो, हम्म, आपके स्कूल जाने का भी कोई रास्ता होगा, है ना। आप बस से जाते हो, उसका एक अलग रास्ता है, वैन से जाते हो उसका अलग रास्ता है, या आपके पास अपनी खुद की कोई है साइकिल वाइकल, ठीक है। तो आपका स्कूल जाने का रास्ता, यानी कोर्स ऑफ योर होम टू स्कूल, वैसे ही रिवर का कोर्स है यहाँ पे। देखो मोस्टली रिवर है ना, मोस्टली क्या समझ ही लो, पहाड़ से ही ओरिजिनेट होता है, ये पहाड़ है, मोस्टली क्या होता है, रिवर पहाड़ों से ही ओरिजिनेट करती है, पहाड़ों से उनका ओरिजिनेट होता है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताना, आप मुझे बताओ अपनी गंगा, गंगा वहाँ का, हाँ रिवर गंगा का ओरिजिनेट पॉइंट का नाम बताओ, जहाँ से ओरिजिनेट होती है उस नाम बताओ। मैं आपको हिंट दूँ, यमुना का यमुनोत्री है, जहाँ से उसका उद्गम होता है। आप गंगा का उद्गम स्थल का नाम बताओ मुझे, ओरिजिनेट पॉइंट का नाम बताओ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अगला अपना आता है कि देखो ट्रिब्यूटरीज, इस पे ध्यान देना। देखो आपको मैंने समझाया पहाड़ से तो ओरिजिनेट करती है और पहाड़ से नीचे आती रहती है, धीरे धीरे नीचे आई, पहाड़ से नीचे आती रहती है। कैसे? ये पहाड़ है, फिर नीचे आती रहती है रिवर। अब क्या होता है, नीचे आते ही जब फ्लैट लैंड आ जाता है रिवर का, तो क्या होता है, जब रिवर आ रही होती है तो आसपास की जो छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज है, मतलब छोटी मोटी रिवर्स है ना, वो इसमें आके जुड़ जाती है अपनी रिवर में। तो जो छोटी सी रिवर वगैरह अपनी मेन रिवर्स में जुड़ती है ना, हमारी माँ गंगा में भी जुड़ती हैं, रिवर जुड़ती हैं, जैसे गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ऐसी नदियाँ जुड़ती हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। जो छोटी नदियाँ अपनी मेन रिवर्स में आके जुड़ती हैं उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो स्ट्रीम्स और स्मॉल रिवर्स which join in the main river are known as tributaries, and whereas the river divided into channels or smaller rivers, they are called the distributaries। जब हमारी रिवर ही खुद छोटे छोटे चैनल में डिवाइड हो जाएगी, ये ऐसे चली गई हमारी, ये कहीं ऐसे चली गई, यहाँ से ऐसे चली गई, बदल गई ना रिवर, छोटे छोटे चैनल्स में कन्वर्ट हो गई, ये क्या हो गया, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है तीन, देखो तीन मेन सेक्शंस हैं रिवर में, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स और सॉरी अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। ठीक है, अब देखो अपर कोर्स यानी चवानी। आप जब अभी देखो, आप एग्जांपल के तौर पे आप जो काम करते हो, क्या आपके मदर और फादर उसी स्पीड से काम कर सकते हैं, या आपके दादा दादी उसी स्पीड से काम कर सकते हैं? नहीं ना। तो जो आप हो, आप अभी अपर कोर्स में हो और आपके मम्मी पापा मिडिल कोर्स में हैं और आपके दादा दादी लोअर कोर्स में। ठीक है, अब अपर कोर्स स्टार्ट करते हैं। इन द अपर कोर्स of its flow, the river is young. It is the initial stage. At this age, the river flows swiftly from the gradients and steep. इस एज में क्या होता है, देखो यंग एज होती है, अभी आप भी यंग हो। ठीक है, तो क्या होता है, जब रिवर पहाड़ों से आती है तो स्पीड बहुत तेज होती है ना। आपके मम्मी पापा उतनी स्पीड से काम नहीं करते, आपके दादा दादी तो धीरे धीरे काम करते होंगे, है ना, बुढ़ापा आ गया यार। तो क्या होता है, आप में अभी जोश है, आप अपने बर्थ प्लेस के एकदम पास हो तो उड़ती है आप में, ये नदी स्पीड से आती है एकदम। ठीक है, स्पीड से आती है नदी एकदम अपर कोर्स में। ठीक है, तो पत्थर वगैरह सब अपने साथ ले जाती है। ठीक है, स्पीड से आती है बहुत। ओके, the upper course of the river generally lies in a hilly area, and the river flows at considerable distance over a steep slope. आपको मैंने बताया हरिद्वार उत्तराखंड में और जगह है ना, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड तो ऑलमोस्ट हिली एरिया है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो देखो उत्तराखंड किस में आता है, अपर कोर्स में, लोअर कोर्स बीच में मिडिल कोर्स में आता है। जैसे अपने यूपी हो गया, है ना, एमपी हो गया, ये मिडिल कोर्स में आते हैं एकदम। फिर लोअर कोर्स में तो बंगाल वगैरह ये साइड जो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे तो एंडिंग हो जाती है रिवर्स की। ठीक है, तो अपर कोर्स में तो आपको मैंने समझा दिया, यंग एज होती है रिवर की, रिवर स्पीड से बहती है एकदम। ठीक है, अब वो क्या लैंडफॉर्म्स करती है ना, क्या लैंडफॉर्म्स बनाती है। तो देखो जब रिवर पहाड़ों से नीचे आती है तो कुछ वी शेप्ड लैंडफॉर्म्स बनाती है। देखा, वी शेप्ड बनाती है। ठीक है, कैसे बनाएगी, देखो ये पहाड़ को काटती है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये ऐसे वैली है, इसमें से रिवर आती है, ऐसे ये रिवर आ रही है, बीच में से रिवर आ रही है। ठीक है, ये आ रही है रिवर अपने वी शेप्ड वैली बन गई, वी शेप्ड वैली तैयार हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं, वो लैंडफॉर्म पैदा कर देती है, वी शेप्ड वैली बना देती है पत्थर काट के। ठीक है, और कभी कभी तो क्या होता है, आई शेप्ड वैली भी बना देती है। ठीक है, आई शेप्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वी शेप्ड को ज्यादा याद रखना है। ठीक है, चलो वाटरफॉल। अब वाटरफॉल कैसे बनाती है, वाटरफॉल भी बनता है, हाँ हमें याद है, वाटरफॉल भी बनता है। कैसे बनता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि हार्ड रॉक्स जो होते हैं ना वो ऊपर की साइड आ जाते हैं,
ये हार्ड रॉक से, ये है हार्ड रॉक, ठीक है। हार्ड रॉक के नीचे क्या होता है, सॉफ्ट रॉक होती है। तो जब नदी आ रही होती है तो ठीक है, नदी आ रही होती है तो हार्ड रॉक को तो इरोड नहीं कर पाती है, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक है उसकी डाउन कटिंग कर देती है ऐसे, ठीक है। वो झरना बना देता है, ऐसे झरना बहता है। आप मुझे बताओ कि आपकी सिटी में कहीं वाटरफॉल है? हाँ, आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी सिटी में वाटरफॉल है कोई, ठीक है। तो ऐसे बना देती है। अब देखो, अब जहाँ ये रिवर बनाती है, ठीक है, ये झरना, तो जहाँ ये पानी गिरता है उसको हम कहते हैं प्लंज पूल। क्या कहते हैं? प्लंज पूल, PLUNG, प्लंज पूल। या ये वाटरफॉल है, जहाँ ये पानी गिरता है उसको बोलते हैं प्लंज पूल, ठीक है। अब आपको समझ में? चलो, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो some of the world highest and best known as falls are Angel Falls. एंजल फॉल्स है ना, ये एंजुला 986 मीटर, ये रे। और कैलिफोर्निया में है एक योसेमाइट फॉल्स 778 मीटर, USA, ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं। मिडल कोर्स, अपर कोर्स जान लिया, अब मिडल कोर्स। अब आपके मम्मी पापा की एज आ गई है। इसमें क्या होता है, रिवर हो जाती है मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाती है रिवर। क्या होता है अब, क्या होता है देखो, फ्लैट लैंड्स आ गए। अब पहाड़ का एरिया खत्म, पहाड़ से नीचे उतर जाती है रिवर। अब क्या होता है, फ्लैट लैंड्स आ गए रिवर में, फ्लैट लैंड आ गया, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होता है देखो, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मिडल कोर्स। At this age, the gradient is reduced and the river flows more slowly. अब इसमें रिवर आराम आराम से चलती है, धीरे धीरे आराम से, मतलब ज्यादा धीरे भी नहीं, लेकिन आराम से चलती है इसमें। यानी वो भागती नहीं है स्पीड से एकदम, जैसे अपर कोर्स में तुम लोग भाग रहे थे। मैं तुम्हें रिवर साइड कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अपर कोर्स में रिवर स्पीड से बह रही थी, लेकिन स्टेज एकदम फ्लैट लैंड पे आते ही रिवर क्या हो जाती है, धीरे धीरे आराम आराम से मूव करती है, ठीक है। अब देखो ये क्या करती है, देखो ये ज्यादातर, अब ये क्या होता है, ये डाउन कटिंग नहीं करती, ये लेटरल कटिंग करती है। जैसे मोर एक्टिव देन डाउन कटिंग, लेटरल कटिंग इज मोर एक्टिव देन डाउन कटिंग, ठीक है। डाउन कटिंग से ज्यादा लेटरल कटिंग करती है ये। इसमें क्या होता है, रिवर चौड़ी ज्यादा हो जाती है, गहरी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है एकदम, ठीक है। लेटरल कटिंग कर रही है, चौड़ी हो जाती है। पहाड़ों पे तो क्या छोटी सी पतली सी रिवर आती रहती है, एकदम पतली होती है रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे लेटरल कटिंग करती है रिवर। डाउन कटिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि यहाँ पे फ्लैट लैंड है। डाउन कटिंग में क्या पहाड़ों से थोड़ी उतर रही है रिवर, तो उतर चुकी पहाड़ों से, वहाँ पे इसने डाउन कटिंग कर दी। And the volume of water is river increase due to many tributaries joined it. मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन हो जाती है ना। आपको पता है ना, छोटी छोटी स्ट्रीम्स रिवर मेन रिवर में ज्वाइन हो जाती है। ये मेन रिवर होती है, पहले तो बात तो ये बहुत चौड़ी होती है, इसमें छोटी छोटी सी ट्रिब्यूटरीज आगे ज्वाइन हो जाती है, जिससे इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी ये बहुत ज़्यादा पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। है आपको समझ में मिडल कोर्स? ओके, चलो। अब लैंडफॉर्म्स ऑफ द मिडल कोर्स। अब ये मिडल कोर्स कौन सा लैंडफॉर्म तैयार करती है भाई, ठीक है। हमने अपर कोर्स का भी देखा था, कौन सा लैंडफॉर्म क्रिएट करती है ये, वाटरफॉल बना देती है, वी शेप वैली बना देती है ना। अब देखो मिडल कोर्स क्या बनाता है, मिएंडर तैयार करता है। मिएंडर क्या होता है देखो, टर्निंग ऑफ रिवर्स। मिएंडर मतलब टर्निंग ऑफ रिवर्स। रिवर क्या करती है, अब उसके पास इरोडिंग मटेरियल बहुत सारा तो डिपॉजिट करती रहती है, वो चलते चलते कुछ यूं ऐसे फॉर्म कर जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिएंडर कहते हैं। ये जो पार्ट आपको देख रहे हो, ये वाला जहाँ पे स्नेक लाइक ऐसे हो गई, टर्न हो गई, इसको क्या बोलते हैं, मिएंडर, मिएंडर कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखो, कभी कभी मिएंडर में जब ये चलती है तो जब ये अपना मटेरियल छोड़ती है तो क्या होता है, कभी कभी ये रिवर्स अपना रास्ता बदल देती है, ये यूं जाती जाती ऐसे चली जाती है, यूं रास्ता चेंज हो गया। अब यहाँ पे पानी रह गया है ना, यहाँ पे जो पानी रह गया उसको क्या बोलते हैं,
ऑक्सबो लेक, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ये क्या है? ऑक्सबो लेक। यहाँ पे पानी रह गया, यहाँ पे तो पानी, रिवर ने रास्ता ही बदल दिया अपना। अब पहले यहाँ से बह रही थी ऐसे, अब इसने रास्ता अपना चेंज कर दिया है, तो अब ये क्या होगी? ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, हाँ कुछ इस टाइप से, ठीक है, आया समझ में? चलो अब अपन आ गया है बुढ़ापा, रिवर का बुढ़ापा आ गया, लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। इसमें क्या होता है? लोअर कोर्स में बुढ़ापा आ जाता है, अब तो ओल्ड स्टेज आ गई रिवर की, ठीक है। तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लोअर कोर्स, द रिवर फ्लोज स्लगिशली एंड मेक्स मैनी लैंडफॉर्म्स। अब रिवर क्या होती है? बहुत धीरे धीरे चलती है, जैसे आपके दादा दादी बहुत धीरे धीरे चलते होंगे, है ना। अब रिवर क्या होती है? स्पीड इसकी और स्लो हो जाती है, धीरे धीरे चलती है रिवर, और अपना जो वो इरोडिंग मटेरियल के साथ रहती है उसको छोड़ना चालू कर देती है। तो इसमें जब वो छोड़ती है अपना इरोडिंग मटेरियल, तो वैसे ट्रायंगुलर शेप में छोड़ती है, इधर इसने छोड़ा, इधर छोड़ा, ठीक है, फिर इसने इधर छोड़ा, फिर इसने इधर छोड़ा, फिर इधर छोड़ा, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे? तो रिवर कैसे निकल जाती है? ये ऐसे, ये उसमें कुछ ऐसे डेल्टा बना देती है, ये निकल के रिवर ऐसे, तो ये जो बना है ना ट्रायंगुलर शेप, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। अब रिवर ऐसे डेल्टा क्रिएट कर देती है, इसमें इसकी फॉर्मेशन है, ये डेल्टा बनाती है, ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ अपने वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दो डेल्टा है, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा मैं बता देता हूँ, चलो, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा है अपने वो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा, और गंगेश का, रिवर गंगा का डेल्टा, सबसे बड़े, ये दो सबसे बड़े हैं, है ना। चलो, तो इसी के साथ हम पार्ट 1 खत्म करते हैं। आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब पार्ट 2 का आपको वेट करना है, तो मैं पार्ट 2 जल्दी आपके लिए पार्ट 2 लाऊंगा मैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। थैंक यू।